गुरु की प्यारी सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, नाम की दौलत उसने हमारे लिए अंदर रखकर उसका भेद संतों के हवाले कर दिया है। इसीलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें संतों महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार बाबा जी से किसी लड़के ने प्रश्न पूछा, बाबा जी, आपको पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जीव कौन सा लगता है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, मुझे तो अपनी पूरी संगत ही अच्छी लगती है। फिर उस लड़के ने दोबारा पूछा, बाबा जी, फिर भी आप बताओ कि आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। फिर उस लड़के ने दोबारा प्रश्न पूछा कि बाबा जी, आपको इससे भी ज्यादा कौन से जीव पसंद है? तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जिस जीव की जिंदगी में दुख और मुसीबतें होती है पर फिर भी वह जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता है, वह जीव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुमने नाम ले लिया है? तो वह लड़का बोला, जी हाँ बाबा जी। तो फिर तुम कितनी देर भजन सिमरन करते हो? तो वह शर्माते हुए बोला, बाबा जी, 1 घंटा। तो बाबा जी ने बोला, बस 10 मिनट बढ़ाते जाओ तो एक दिन समय पूरा 2.5 घंटा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, सबसे पहले हमें अपने सारे कामों को छोड़कर अपने सतगुरु के दिए नाम का सिमरन करना चाहिए। हम हैं कि सारे काम पहले करते हैं पर भजन सिमरन करना ही छोड़ देते हैं। साध संगत जी, बाबा जी के कहे उन सिमरन को 2.5 घंटे का पूरा समय दे। मन लगे या ना लगे, फर्ज समझकर बैठे, ड्यूटी समझकर बैठे, पर बैठे जरूर। एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि बाबा जी, गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा किया करते थे? बाबा जी हल्की सी हंसी से हंसे, फिर बड़े प्यार से बोले, बेटा, एक बार मैं स्पेन ब्यास आया था। मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी। मेरी नौकरी वहां स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, थोड़ा हालचाल पूछा और फिर बोले, बेटा गुरेंद्र सिंह, तुम केवल सत्संग ही सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी बोले, महाराज जी, मैं तो केवल सत्संग ही सुनता हूँ, कोई भी सेवा नहीं करता। बड़े महाराज जी ने मेरी पत्नी शबनम कौर जी के बारे में भी पूछा कि वह भी केवल सत्संग सुनती है। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आगे बड़े महाराज जी ने बाबा जी को कहा कि बेटा, थोड़ी बहुत सेवा करने की कोशिश किया करो। बाबा जी बड़े महाराज जी से बोले, ठीक है सदगुरु जी। फिर बाबा जी ने कहा, मैं कुछ दिन के बाद स्पेन वापस चला गया। स्पेन के सत्संग घर में जाकर मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि सेक्रेटरी साहब, मुझे भी कोई सेवा दे दो। सेक्रेटरी साहब बोले कि पूरा सत्संग घर ही आपके मामा जी का है, जहां आपका मन चाहे आप सेवा कर लिया करो। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को बहुत बार कहा कि सेक्रेटरी साहब, आप मेरे को कोई सेवा दे दो, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को
कोई सेवा नहीं दी और बोले कि आप जो मर्जी सेवा कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ दोनों सेवा करना चाहते थे स्पेन के उस सत्संग घर में। फिर बाबा जी ने कहा कि जब हमारे पास सेवा नहीं थी, तब हमने वहां पर एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बर्तन मांजने की भी सेवा की। बाद में बड़े महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहाँ पर बुला लिया और मुझको यह सेवा सौंप दी। वह अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए। मैं माली बनकर उन फूलों की संभाल कर रहा हूँ। बाबा जी ने अंत में यह कहा कि मेरी नजरों में सारी सेवाएं ऊपर से ऊपर है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सतगुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए, उसे बड़े प्रेम और प्यार से मन लगाकर करनी चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से दूसरा सवाल किया, बाबा जी, सुबह का सिमरन हर इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब बाबा जी ने कहा कि आप किसी इंसान से मिलने से पहले अपने प्यारे सद्गुरु से मिलते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले आप सिमरन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जीवन की किसी भी परिस्थितियों में आपको सामना करने से पहले अपने सद्गुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सद्गुरु से बात करते हैं। आप अन्य लोगों के साथ संगति करने से पहले सद्गुरु के साथ संगति करते हैं। लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने सद्गुरु के सामने चौकड़ी मारकर बैठते हैं। दुनिया के आगे झोली फैलाने से पहले अपने मालिक के आगे झोली फैलाते हैं। दुनिया में लोगों के आगे घुटने टेकने से पहले आप अपने सद्गुरु के सामने घुटने टेकते हैं। दूसरे लोगों का सामना करने से पहले आप अपने सद्गुरु का सम्मान करते हैं। लोगों की उपस्थिति में आने से पहले आप अपने सद्गुरु के सामने हाजिरी हो जाते हैं। आप अपने शरीर को कुछ भोजन वगैरह खिलाने से पहले अपनी आत्मा को भोजन खिलाते हैं। अपनी आत्मा की भूख मिटाते हैं और उसे तृप्त करते हैं। आप बाकी सभी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम को दोहराते हैं। उस 5 शब्द के नाम का सिमरन करते हैं। सुबह उठकर आप अपनी शकल आईने में देखने से पहले अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंतर में देखते हैं। आप अपने घर में साफ सफाई झाड़ू लगाने से पहले अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो बताओ, फिर सतगुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी आप पर? सुबह 3:30 बजे उठकर भजन सिमरन करते हैं, तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप पर बरस रही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब कभी हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक हमारे सामने कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी ना फैलाना। मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। उसी प्रकार हमारे मालिक ने भी यह शरीर दिया है और यही शर्तें हमारे को देकर इस दुनिया में भेजा है। हमारा यह किराए का मकान है। भजन सिमरन करना, गंदगी ना फैलाना, बुरे विचार और बुरी भावनाएं अपने मन में ना लाना। उस कुल मालिक की जब भी मर्जी होगी वह अपनी आत्मा को वापस बुला लेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसका मतलब है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है।
इसको लड़ाई झगड़ा करके द्वेष भावना रखकर खत्म नहीं करना है, बल्कि बाबा जी के नाम का सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए बिताना है। मेरे मालिक, आप इतनी कृपा करना कि हम सब आपकी आज्ञा में रहें और भजन सिमरन को पूरा समय दें और सेवा भी करते रहें। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत महात्मा सतगुरु की संगति और सोहब्बत पर बहुत जोर देते हैं कि उनके बगैर हमारा मुक्ति प्राप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है कि जब भी वह मिलता है संतों महात्माओं के जरिए ही मिलता है। हजरत ईसा भी बाइबल में यही कहते हैं कि हे सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चैन प्रदान करूंगा। यानी ऐ दुनिया वालों, तुम जो गुनाहों के बोझ से लदे और थके हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम और शांति दूंगा। आगे फिर कहते हैं, मैं ही मार्ग, हकीकत और जीवन हूं, बिना मेरे जरिए कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर तुमने मुझे पहचाना होता तो मेरे पिता को भी पहचान लेते, पर अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। भाव यह है कि तुम अपने पिता से सिर्फ मेरे जरिए मिल सकते हो। मैं ही उससे मिलाने का साधन और रास्ता हूं। अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो तुमने उस परमात्मा को पहचान और देख लिया है। आगे कहते हैं, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यानी मैंने उस परमात्मा को देखा है, तुमने मुझे देखा है, इसीलिए तुमने भी उस परमात्मा को देखा है। इसी प्रकार एक और जगह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधेरे में नहीं जलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पा जाएगा। तुलसी साहेब जी भी यही उपदेश देते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुर शरण, दया दीन उपकार। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें भी अपने सदगुरु का प्यारा बनना है तो उनके वचनों पर अमल करके भजन सिमरन को पूरा पूरा समय देना है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की यह हमारी साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, और साथ ही एक छोटी सी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।